आतिशी रो पड़ी हैं आज। वो ये कह रही हैं कि बीजेपी को अगर लड़ना है तो विकास पर लड़े ना, बीजेपी को लड़ना है तो दूसरे मुद्दों पर लड़े। वो कह रही हैं अपने पिता को काहे बीच में लेकर आ रहे हैं। નીચ નરેન્દ્ર મોદીની સભાનો ખર્ચો કેમ નથી માંગતા તમે? નીચ કિસ્મનો માણસ એનો ખર્ચો માંગો. અને હીરાબા આવીને પાછા નાટકો કરે. આપણને બોલતા શરમ આવે એટલી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિ વિશે, પણ એ લોકો નથી શરમાતા. 70 વર્ષનો મોદી થવા આવ્યો, હીરાબા પોતે 100 એ પહોંચવા આવશે, તોય મારા બેટા બેમાંથી એક નાટકો બંધ કરતા નથી. देखिए रूबिका जी, प्रधानमंत्री जी की माता जी जिंदा नहीं है और उनके विषय में ये कहना कि वो नाटक कर रही थी। पवन खेड़ा का एक बार मुझे बयान याद आता है, गौतम दास मोदी जो दिवंगत है। मैं तो कहता हूँ किसी के माँ बाप को राजनीति में लाने की आवश्यकता नहीं। मेरे भी माँ बाप के बारे में क्या क्या नहीं बोला आम आदमी पार्टी के लोगों ने। अभी पिछले हफ्ते प्रियंका कक्कड़ डिबेट में थी रिपब्लिक के, उधर उन्होंने कहा तेरी माँ को डिबेट में लेकर। मैं तो बोलता हूँ कि ना रमेश बिधूड़ी बोले, चले रमेश बिधूड़ी ने तो खेद भी प्रकट किया। इनके नरेश बालियान हैं, उन्होंने बोला हेमा मालिनी जैसे गाल कर देंगे, आज तक कुछ नहीं किया। नरेश यादव ने कुरान पाक फाड़ी, कन्विक्ट हुए, आज तक कुछ नहीं बोला। सोमनाथ भारती ने पत्नी को कुत्ते से कटवाया, कुछ नहीं किया। स्वाति मालीवाल को तो पीटा विभव कुमार ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, क्या किया? मैं तो कहता हूँ फिर भी रमेश बिधूड़ी गलत है। ये एक बार बोल दे सोमनाथ भारती गलत है, ये एक बार बोल दे विभव कुमार गलत है। आप ये कह रहे हैं कि गलत बोला है? हाँ? मैं तो कभी एंडोर्स नहीं करता, मैं तो ना पवन खेड़ा एंडोर्स करता हूँ। आपके जो कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी उन्होंने खुद माना है ना, उन्होंने जो भी बयान दिए हैं वो गलत बयान दिए हैं। आप ये मान रहे हैं? मैं तो देखिए ना, मैं कह रहा हूँ ना, अब इरफान अंसारी बोले कंगना जैसे रोड कर देंगे, उनको मंत्री बनाया प्रियंका जी ने। शांति धारीवाल ने बोला बलात्कार होते हैं, मर्दों का प्रदेश है, उनको भी मंत्री बनाया। हम तो खेद प्रकट करते हैं, हम तो बोलते गलत है। हम कटुआ की बलात्कारी को बचाने वाले को टिकट नहीं देते, हमने तो मंत्रालय से हटाया। एनीवे, कोई किसी के माँ बाप के बारे में और महिलाओं के विषय में ना बोले। मैंने, मेरी पार्टी ने न केवल खंडन किया है, उस व्यक्ति ने खेद प्रकट किया। पर मैं आज हाथ जोड़कर, रूबिका जी, मैं हाथ जोड़कर, एक बार हाथ जोड़कर, एक दिवंगत माता पिता पर जो बोला है गोपाल इटालिया ने, उसने एक बार बोला था सत्संग में जाने वाले डैश डैश होते हैं, मंदिर शोषण का घर होते हैं। मैं ऋतुराज झा, वैसे ऋतुराज झा उन्होंने बोला था कि मैं आपके खिलाफ टिकट नहीं मिला है तो चुनाव लड़ूंगा अनिल झा के खिलाफ। अनिल झा को गालियां देते थे एक समय पे। ऋतुराज झा से सिर्फ इतना हाथ जोड़कर पूछना चाहता हूँ कि कब ट्वीट करेंगे सोमनाथ भारती कि मैं खेद प्रकट करता हूँ? कब ट्वीट करेंगे विभव कुमार कि मैं खेद प्रकट करता हूँ स्वाति मालीवाल को पीटने के लिए? कब? जी, ये तो डिबेट में इन्होंने खेद प्रकट कर दिया, कहा रमेश बिधूड़ी ने तो गलत बोला है। आप भी मान लीजिए ना, आप रूबिका जी, विभव कुमार गलत थे। ओके, विभव कुमार गलत थे, मानो। हाँ ऋतुराज क्या जी। मैं, रूबिका जी आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं और जिस रमेश बिधूड़ी जी के बारे में आप बात कर रहे हैं वो एक तरह के रिपीटेड ऑफेंडर हैं। आपने अगर देखा होगा कि इन्होंने अपने ही पार्टी के पूर्वांचल के एक नेता थे चंदन जी, जिसको जो है सो मारा था। उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर में एक माइनॉरिटी के जो है सो जो एमपी थे बीएसपी के, उसको किस तरीके का भाषा का प्रयोग किया था। और चाहे जो है सो प्रियंका गांधी जी के बारे में हो, चाहे आज दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी, उनके बारे में जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया गया है, मतलब कोई भी व्यक्ति उसको केवल सुन करके शर्मसार हो जाएगा कि कोई व्यक्ति 10 साल एमपी रहा हो और मोदी जी का इतना करीबी हो, जस्टिफाई कर रहे हैं, इतना करीबी हो, और वो लगातार पिटाई को जस्टिफाई कर रहे हैं, नरेश यादव को जस्टिफाई कर रहे हैं, नरेश बालियान को जस्टिफाई कर रहे हैं, विभव कुमार को जस्टिफाई कर रहे हैं, विभव का खेद प्रकट करते हैं, खंडन करते हैं। रूबिका जी, मैंने ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है, अरे उनको बात रखने ये तरीका ठीक नहीं है। अरे वो आपकी बात सुन रहे थे, वो आपकी बात सुन रहे थे, आप उनको रीबटल का मौका दें। हमें खेद प्रकट करना है, खेद प्रकट करवा दीजिए। वो एक रिपीटेड ऑफेंडर है, वो आदमी एक रिपीटेड ऑफेंडर है। आप बीच में ना बोले ना, एक बार उनको बोल लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगी। मुझे बोल रही है कि स्वाति जी के लिए खंडन करेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। नहीं, स्वाति जी का खंडन करेंगे ये विभव कुमार? वो आदमी रिपीटेड ऑफेंडर है। कौन आदमी रिपीटेड ऑफेंडर है? विभव कुमार। मैं रमेश बिधूड़ी की बात कर रहा हूँ, रमेश बिधूड़ी की बात कर रहा हूँ। लगातार महिलाओं को गालियां दे रहा है, लगातार महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहा है, पार्लियामेंट में खड़ा होकर के अपने साथी क्या बोलते हैं माइनॉरिटी का एक सांसद के बारे में क्या क्या बोला। उसके बाद अपने ही पार्टी के एक काउंसलर है चंदन आजीनी की पार्टी के हैं, जिसको जो है किस तरीके से दौड़ा दौड़ा करके मारा।
वीडियो उसके हैं, किस तरीके के महिला के बारे में लगातार बदतमीजी करता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। और इनको ये 10 साल से सांसद थे, मोदी जी के करीबी हैं। आज जानबूझ करके दिल्ली के चुनाव में इनको प्लेस किया गया है आप इसी के सामने में, ताकि ये गंद बचाएंगे, क्योंकि इनके पास ना कोई नैरेटिव है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई सीएम का फेस है। आपदा तो सही मायने में भाजपा में है, जिसके चलते ये लोग ओके, ऋतुराज ये आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर ये प्लेसमेंट की गई है, जानबूझकर उनको लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया ताकि दिल्ली में इस लाइन और लेंथ के साथ यहाँ पर पॉलिटिक्स की जा सके। 10 सेकंड शहजाद पुनावाला। सब टकाटक हो जाएगा, बिल्कुल 35 तारीख तक फर्स्ट क्लास हो जाएगा। हेमा मालिनी के गाल हो जैसे रोड बना देगा। नरेश बलियान तो उससे भी बड़े रिपीट ऑफेंडर है। इनकी तो फिरौती गैंग के साथ संपर्क है। दिनेश मोहनिया जेल गए सेक्सुअल असॉल्ट पर। इनके नेता तो सोमनाथ भारती के खिलाफ उनकी पत्नी ने कंप्लेंट डाली और विभव कुमार पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ऋतुराज जी, मैंने देखिए रूबिका जी ने मुझे रोका। रूबिका जी अब इनको भी रोका। रूबिका जी एक बार इनको भी रोके। हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखिए अब रूबिका जी, मैं तो रूबिका जी रोकिए। ऋतुराज जी, शहजाद जी दोनों से कह रही हूं, एक दूसरे के पीछे नहीं बोले। एक हाँ, एक बिल्कुल सही कर दिया गया। बिल्कुल एक-एक सही करके बात। बोलिए अब ना, मैं बीच अपनी में बात रख एक-एक देता बीच में ना हूँ, बोलिए। फिर वो बात रखिए। देखिए रमेश बिदूड़ी का तो खेद प्रकट करने वाला ट्वीट है। शी वॉज क्राइंग, सुप्रीम कोर्ट टेल्स विभव कुमार योर पावर हैज गॉन इनटू द हेड हु हैज मेड यू दिस पोजीशन। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। एक बार मेरी रिक्वेस्ट है ऋतुराज जी, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता, मैंने खंडन किया, एक बार विभव कुमार का खंडन कीजिए। स्वाति तो आपकी राज्यसभा एमपी है, सरेआम वो पिटाई हुई उसकी मुख्यमंत्री के शीश महल में, जहां पर टोटो का 60 लाख का टॉयलेट है, जहां पर 64 लाख का टीवी है, जहां पर 6 करोड़ का मार्बल है, जहां पर 1 करोड़ का पर्दा है, जहां की सीएजी रिपोर्ट आ गई। उस शीश महल में मॉडर्न डे द्रौपदी के साथ चीरहरण नहीं, चरित्र हरण किया गया। एक बार माफी मांग दीजिए। मैंने तो मांगा। देखिए ये हमारा चरित्र और हमारा संस्कार। एक बार बोलिए विभव कुमार, मैं खंडन करता हूं तुम्हारा, नहीं कर सकते। क्या करने वाले, वो मैटर सब जुडिस है। सब जुडिस, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां सब जुडिस है। चलिए जहाज ऋतुराज जी सब जुडिस है। चलिए मैं मान लेता हूँ सब जुडिस है, फांसी चढ़ा देगी। सब जुडिस है, मैं मान लेता हूँ। ऋतुराज जी गरम मत होइए, वैसे भी आप इतना लड़ते हो, टिकट तो देती नहीं पार्टी आपको, काहे इतना गरम हो रहे? सुन लीजिए, मुझे मेरी पार्टी की जिम्मेदारी पे लगाई है। खर्चो केम नहीं मांगता તમે? मैं आप लोग की तरह दलबदलू नहीं हूँ। એનો ખર્ચો માંગો ને હીરાબા આવીને પાછા નાટકો કરે આપણને हीराबा नाटक करती है। जहां साहब मोदी जी की गलती यही है कि वो ओबीसी से नाटक तो आप लोग कर रहे ओबीसी हैं। समाज को नीच बोलना, एक repeated offender ओबीसी को आप समाज defend को कर रहे जहां हैं। साहब आपने नीच बोला आपके चैनल के और ऊपर आप बैंक खंडन नहीं defend कर कर रहे रहे हैं। हैं। ओबीसी आपको शर्म समाज आनी को चाहिए। आपने नीच बोला, रमेश इस देश के बिदूरी वंचित जैसे पीड़ित गुंडे, शोषित समाज को मवाली, नीच बोला गया, बदमाश को, हीराबा को बदमाश नाटक करने को, वाली बोला गया। रूबिका जी हम चाहिए कैसे आपको। सहन करें? और ये दिल्ली के झांसा महिला एक बार भी नहीं बोल मुख्यमंत्री पा के रहे। बारे में जिस तरीके का ये भाषा भी का सब प्रयोग जुडिस किया है क्या? गया। सुनिए ये मुझे कौन सी कोर्ट में दिल्ली सब की जुडिस है? मुख्य बोलिए मुझे कौन सी ऋतुराज कोर्ट में जी, सब